कुछ दिन पहले ही हमने समाचार देखा था जिसमें यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य द्वारा नियंत्रित गौशालाओं में गायों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर भेज रही है। यह समाचार एक सरकार की प्रेस विज्ञप्ति पर ही आधारित था और अधिकांश मीडिया पोर्टल्स ने इन्हें प्रदेश में कोविड की भयावह स्थिति से जोड़कर लिखा और इस ओर संकेत किया कि एक ओर जहां इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने एक्टिव केस हैं, उस समय भी योगी सरकार को गायों की पड़ी है। जैसी कि अपेक्षा थी, प्रतिक्रियाएं भी वैसी आई। कई लोग तंज कसने लगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार के अधीन गायें ज्यादा सुरक्षित है, मानवों से गायों की ज्यादा चिंता की जाती है, उनकी रक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मानवों का कोई मूल्य नहीं है, कोविन की जगह काउविन हो रहा है। इस तरह के तंज कसे गए, लेकिन अंततः हुआ क्या? अंततः योगी सरकार के अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर भेजे गए थे वह गायों के लिए नहीं बल्कि गौशालाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए थे। हुआ यूं कि योगी आदित्यनाथ एक बैठक ले रहे थे जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी संस्थानों पर आवश्यक उपाय किए जाएं, बचाव उपकरण उपलब्ध हों। और उसी के तहत जब एक गौशाला प्रबंधक अधिकारी ने प्रश्न उठाया कि क्योंकि 5200 कर्मचारी गौशालाओं में भी काम करते हैं तो क्या वहां पर भी इस प्रकार के उपकरण भेजे जाएंगे, इस पर मुख्यमंत्री ने हामी भर दी और उसी के तहत गौशालाओं में ये ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर भेजे गए थे। और ये जो सारा कंफ्यूजन हुआ वह इस कारण हुआ कि प्रेस विज्ञप्ति बनाने का जिम्मा जिस एजेंसी का है उसने इस बात को गलत तरह से प्रसारित किया था। इसके बाद कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने तो अपनी रिपोर्ट में संशोधन कर दिया कि इस तरह का स्पष्टीकरण आया है, लेकिन टेलीग्राफ जैसे कई सारे मीडिया पोर्टल ऐसे भी थे जो इस फेक न्यूज को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, इस पर एडिटोरियल लिख रहे थे। वहीं ऑल्ट न्यूज जो स्वयं को फैक्ट चेकर कहता है और फेक न्यूज अलर्ट जारी करता है, उसके कर्मचारी भी इस फेक न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है। होता यह है कि पहले एक फेक न्यूज फैलाई जाती है, फिर उसका इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है कि वह हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। युवा जो इंस्टाग्राम पर होते हैं वह इसे अपनी स्टोरी में लगाते हैं और जब इस फेक न्यूज का खंडन कर दिया जाता है तो जो सच्ची बात होती है उसे वह लाइमलाइट नहीं मिल पाती, उसका उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता और इस तरह से पॉपुलर डिस्कोर्स का हिस्सा फेक न्यूज ही बनकर रह जाती है और वास्तविक जो बात है वह अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एक तो प्रोपेगेंडा का यह भाग हो गया। दूसरा प्रोपेगेंडा यह है कि यह कहने की कोशिश हो रही है कि जो भी गौ रक्षा से संबंधित भावनाएं हैं वह हिंदुओं से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भाजपा का मात्र एक एजेंडा है जो गायों की रक्षा के लिए पुश कर रहा है और यह एक हिंदू नेशनलिज्म एजेंडा है, बल्कि सामान्य हिंदुओं की भावनाएं गायों से जुड़ी नहीं है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं को भी इस बात की चिंता थी कि गायों से हिंदुओं की भावनाएं कैसे जुड़ी हैं और इसलिए अनुच्छेद 48 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गौ हत्या पर प्रतिबंध और बीफ कंजम्पशन पर प्रतिबंध की बात कही गई थी। साथ ही 1950 के दशक से कई सारे राज्य अपने अपने स्तर पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं और आज भी कई सारे गैर भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे वह राजस्थान हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, जहां पर इस तरह के प्रतिबंध हैं। और यह कहना कि भाजपा शासित राज्यों में गायों की स्थिति अच्छी है, यह भी पूरी तरह से सत्य बात नहीं है। हरियाणा में आप देखें कि कितने वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन काउ स्मगलर्स का जो रैकेट है वह उसी तरह से चल रहा है। कितने लोगों को वहां सजा दी गई है, उसकी संख्या 0 है। कोई भी गाय की चोरी का मामला दोष सिद्धि तक पहुंच पाए, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इस तरह से भाजपा शासित राज्यों में भी गायों की अच्छी स्थिति है, यह नहीं कहा जा सकता। कर्नाटका हाल में एंटी काउ स्लॉटर बिल अवश्य लेकर आया है, लेकिन इसका प्रभाव कैसा होगा यह देखना शेष है। ऐसे में सिर्फ भाजपा को गायों से जोड़ने का और हिंदुओं को गायों से अलग करने का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वह भी गलत है। अब तीसरा जो प्रोपेगेंडा है वह एक पाखंड का है जिसमें दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि क्यों गौशालाओं पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जबकि यही लोग कई सारे वेलफेयर संस्था चलाते हैं जो अलग अलग जानवरों की रक्षा और उनके बचाव के लिए काम करते हैं। इन लोगों ने कभी यह प्रश्न नहीं किया कि इतने सारे वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों है, इतने सारे वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज क्यों है, जिन पर भी सरकारी कोष से ही खर्च होता है, लेकिन गौशालाओं पर खर्च होने से इन्हें समस्या है। साथ ही गौ हत्या में यदि सजा का प्रावधान हो या ऐसी मांग हो कि इन्हें सजा दी जाए,
उस पर ये लोग विरोध करते हैं, जबकि अन्य जानवरों के लिए जहां पर इस प्रकार के कानून हैं कि किसी जानवर की हत्या पर आपको सजा मिलेगी, उस पर ये लोग विरोध नहीं करते। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप अन्य पशुओं से प्रेम करते हैं तब तो आप पशु प्रेमी की श्रेणी में आएंगे, लेकिन यदि आप गायों से प्रेम करते हैं तो आपको संघी या फिर भक्त कहा जाएगा। एक प्रोपेगेंडा यह भी है कि गौ रक्षा के नाम पर किस तरह से हिंसा होती है, लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसी घटनाएं गौ रक्षा में 2-3 लोगों की हत्या की गई है मार मार कर, जबकि वास्तविकता यह है कि जो लोग काउ स्मगलिंग करते हैं, जो ये पूरा रैकेट चलाते हैं, उन्होंने कितने अपराध किए, उन्होंने कितनी हत्याएं की है, वह इससे कई गुना अधिक है। यहां तक कि बलात्कार के मामले भी देखने को मिले हैं, लेकिन मीडिया में सिर्फ गौ रक्षक जो हत्या करते हैं उस बात को फैलाया जाता है और काउ स्मगलिंग करने वाले जो अपराध करते हैं उसे दबा दिया जाता है। और इसी तरह से नैरेटिव चल रहा है जिसमें गौ रक्षकों को एक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है। अब अंत में हम आते हैं कि किस तरह से काउ पर जोक्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं और किस तरह से तंज कसे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन जोक्स का मजा वही लोग ले सकते हैं जो इतिहास से परिचित नहीं है, क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह से हिंदुओं का दमन करने के लिए इसी तरह की गौ मांस, गौ हत्या का उपयोग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के गले में गौ मांस लटकाकर उन्हें घुमाया था। अहमद शाह दुरानी ने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास जो झील है वहां पर गायों की हत्या करके उनका खून उस झील में बहाया था ताकि उस झील को अपवित्र किया जा सके। इसी तरह से औरंगजेब ने भी गुजरात के जैन मंदिर के अंदर गौ हत्या की थी ताकि उस स्थान को हमेशा के लिए अपवित्र किया जा सके। जहांगीर ने जो गुरु अर्जन देव थे उनके शव को गाय की खाल में लपेटा था ताकि सिखों की भावनाओं को आहत किया जा सके। मोहम्मद बिन कासिम के विषय में अल बरूनी लिखते हैं कि इस्लाम की स्थापना के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से गाय की हत्या की और साथ ही मंदिरों में गौ मांस फेंका ताकि उन्हें अपवित्र किया जा सके। गोवा इंक्विजिशन के समय जहां पर क्रिश्चियनिटी में लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, वहां भी लोगों को जबरन गौ मांस खिलाया जाता था ताकि उनका दमन किया जा सके सांस्कृतिक और मानसिक रूप से, और वे पुनः कभी भी स्वयं फिर से हिंदू बनने की न सोच सके। ऐसी अनगिनत घटनाएं और यह जो इतिहास में होता आया था, यह एक तरह से उसी का कंटिन्यूएशन है जो आज हो रहा है, क्योंकि हमने यह भी देखा कि जिस आतंकवादी ने एक विस्फोट में जो कि पुलवामा में हुआ था, जहां 40 से अधिक हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वह विस्फोट करने से पहले उसने जो वीडियो जारी किया था उसमें भी गौमूत्र के नाम से तंज कसा था। ऐसे में गौमूत्र पीने वाले का तंज बहुत ज्यादा एक तरह से प्रचलित हो गया है, लेकिन इसे माना नहीं जाता कि इस तरह का हिंदू फोबिया प्रचलित है। यहां तक कि विकिपीडिया पर भी आप जाएं, जहां पर लिस्ट ऑफ रिलीजियस स्लर्स सर्च करें तो आपको हिंदू की श्रेणी ही नहीं मिलेगी। यानी विकिपीडिया के अनुसार हिंदुओं को किसी प्रकार का धार्मिक तंज कसा ही नहीं जाता, और ये जो गौमूत्र खाने वाले, गोबर खाने वाले, इस तरह के तंज उनके अनुसार पता नहीं किस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह एक सिंबोलिज्म का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने जैसा देखा कि हिंदुओं का दमन करने के लिए, उनके आधिपत्य को समाप्त करने के लिए गौ हत्या की जाती थी, उसी तरह से आज भी हो रहा है। लेकिन आज इसका नैरेटिव इस तरह से दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति गौ हत्या करता है वह क्रांतिकारी है, जो यह प्रश्न करता है कि क्यों गायों पर की चिंता की जा रही है उसे एक साहसिक पत्रकार माना जाता है, जो यह कहता है कि गायों को इस तरह की देखभाल न दी जाए उसे कहा जाता है कि वह रजिस्ट कर रहा है भाजपा के प्रोपेगेंडा को। और इस तरह से पूरा नैरेटिव जबरदस्ती गायों के ऊपर केंद्रित किया जा रहा है, जबकि भाजपा का विशेष कोई योगदान नहीं रहा है गायों की रक्षा के लिए, और जो गायों की रक्षा है वह हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा है। मैं हूं निष्ठानुश्री, देखते रहे स्वराज्य।